नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दलितों और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में है। 22 जनवरी जिस दिन अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, उस दिन दलित और पिछड़े वर्ग के इलाकों में बीजेपी की ओर से धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन कराए जाएंगे। बीजेपी और संघ की कोशिश है कि इन आयोजनों के जरिए समाज में यह संदेश दिया जा सके कि उसके लिए सामाजिक समरसता ही प्राथमिकता है। आपको बता दें कि राम मंदिर के शिलान्यास की नींव बिहार निवासी स्वयंसेवक कामेश्वर चौपाल ने रखी थी, जो अनुसूचित जाति से हैं। कामेश्वर फिलहाल राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सदस्य भी हैं। इसके अलावा राम मंदिर परिसर में ही माता शबरी और निषाद राज का मंदिर बनाया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। ऐसे में बीजेपी और संघ राम मंदिर के जरिए उन वर्गों तक भी अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में है जो बीजेपी का वोट बैंक नहीं माना जाता है। इसके अलावा दलित और वाल्मीकि बस्तियों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित आयोजनों की तैयारी भी चल रही है। इन आयोजनों में अलग अलग धर्म के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी की तैयारी है कि बस्तियों के मंदिरों में दलित व्यक्तियों से पूजा और आरती कराई जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित लोगों की सूची में 150 समुदायों के एक प्रतिनिधि को निमंत्रण भेजा है। संघ और बीजेपी इस कार्यक्रम को हिंदू समाज को एकजुट करने के नजरिए से भी देख रहा है। बीते दिनों विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि देश के हर जिले से 150 से ज्यादा समुदायों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इस सूची में दलित और आदिवासी समुदाय के संत भी शामिल हैं। इनके अलावा 10 लोग उन गरीब परिवारों से हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में 100 रुपए का योगदान दिया था। साथ ही उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो राम मंदिर के निर्माण में शामिल रहे या फिर जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए लोगों की सूची में 4000 संत और 2500 वीआईपी लोग हैं। इस सूची को इस तरह से तैयार किया गया है कि समाज का कोई भी हिस्सा ना छूट पाए। खासतौर से हाशिए पर पड़े समाज के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघ और बीजेपी की इस रणनीति का असर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े और आदिवासियों को साथ लाने के प्लान पर भारी पड़ सकता है। अगर बीजेपी और संघ अपने इस प्लान में कामयाब हो जाते हैं तो अखिलेश यादव की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अखिलेश बार बार अपने एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि पीडीए ही बीजेपी को हराएगा। यहां तक कि इंडी गठबंधन से भी ज्यादा अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले पर ध्यान दे रहे हैं। बार बार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी राम मंदिर के जरिए यूपी से लेकर पूरे देश को राममय करने की कोशिश में है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के बहाने हिंदू वोटर्स को साधने की तैयारी में है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।